हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो लेके आए हम उत्तराखंड एसएससी के और 10+2 ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसमें हम आज डे 2 करेंगे, जिसमें उत्तराखंड का भूगोल जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। तो देखेंगे हम इसमें किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका जो है वो कवर करने वाला हूँ मैं, और इसके साथ ही लास्ट में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ के वहाँ पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सर्वे लेखपाल, समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इन सभी का फॉर्म भर रखा है, जो कि अभी वर्तमान में पोस्ट आई थी उत्तराखंड एसएससी की, तो वो सभी के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने उत्तराखंड का ये भौगोलिक परिचय, स्थिति और विस्तार का पहला जो पार्ट है वो मैंने करा दिया है, जिसमें हमने उत्तराखंड का विस्तार पढ़ा था। आप उसकी यहाँ पर लिंक में मैंने दे दिया है, उसको देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क में दूंगा आपको लास्ट में इस वीडियो के, तो वहाँ से आप उसको आंसर वहाँ पर कर सकते हैं टेलीग्राम पर, अगर आप ज्वाइन हैं तो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हिमालय की। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने हिमालय बनाने की कोशिश कर रखी है, और हिमालय में आप देखेंगे यहाँ पर हिमालय की चोटियाँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 श्रेणियाँ बनाई हैं हिमालय की। एक है महान हिमालय, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाली श्रेणी है जो। उसके बाद ब्लैक वाली कलर से मैंने बना रखा है यहाँ पर लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है उसको बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। ये है हिमालय की 3 श्रेणियाँ। इसके अलावा यहाँ पर एक श्रेणी और आती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हिमालय की चोटियों के अंतर्गत ट्रांस हिमालय में भी गिना जाता है। जैसे कि कारगिल, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय के अंतर्गत इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण उससे पहले भी हो चुका था, तो इसलिए ये प्राचीन पर्वतों के रूप में एक जाना जाता है ट्रांस हिमालय। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ ही हिमालय की हम पढ़ेंगे। महान हिमालय, जिसको वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो महान हिमालय है, महान हिमालय अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो इसकी सबसे पश्चिमी चोटी है, नंगा पर्वत है महान हिमालय की, और जो सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसको बोलते हैं हम नामचा बरवा, जो कि तिब्बत में स्थित है। और जो ये नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर, आपको यहाँ पर राज्य दिखता है, वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है, जिसको हम K2 गॉडविन बोलते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। ये जम्मू कश्मीर में है, और ये जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में ये लद्दाख, कारगिल श्रेणी पर स्थित है ये वाली। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, 8,850 मीटर, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। उसके बाद यहाँ पर कंचनजंगा की बात करेंगे, तो कंचनजंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा कंचनजंगा, और इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये सिक्किम राज्य में है, और ये हिमालय के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करेंगे तो कंचनजंगा की है, वो सिक्किम में है, और ये महान हिमालय का पार्ट है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो K2 गॉडविन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये हिमालय की नहीं है, इसलिए मैंने कहा पहले कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर कंचनजंगा, जो कि आपको दिखाई देगी हिमालय में, और ये स्थित है सिक्किम राज्य में।
तो चलिए इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से एक एक करके। यहाँ पर हम महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। अब महान हिमालय के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई पर यहाँ पर महान हिमालय पाया जाता है। इसको आंतरिक हिमालय या फिर बृहत हिमालय भी कहा जाता है। जैसे आपने हिमालय को अभी देखा तो हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है, इस टाइप से, ये देखिए। तो यहाँ पर जो महान हिमालय है वो सबसे आंतरिक श्रेणी है, यानी कि ये वाली श्रेणी शुरुआत की, तो इसलिए हम इसको आंतरिक बोलते हैं। और जो शिवालिक है वो सबसे लास्ट में, इसलिए उस शिवालिक को हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो महान हिमालय है उसको हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं। अब यहाँ पर जो बृहत हिमालय है वो सभी पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक है, ये मैंने बता दिया था अभी मैप में। इसमें जो महत्वपूर्ण चोटियाँ आती हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये तीनों ही जो हैं वो नेपाल में हैं। मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। कंचनजंगा एकमात्र एवरेस्ट चोटी है जो कि कंचनजंगा एकमात्र चोटी है जो कि सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा हम देखेंगे हम यहाँ पर आगे को महान हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महान हिमालय में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है और ऊंचाई 4500 से 7800 117 मीटर है। ठीक है, यानी कि 4500 मीटर से 8000 के आसपास इसकी ऊंचाई है। जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। और जो महान हिमालय है वो 6 जिलों में, जैसे कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला है। इस जो ये चट्टान है महान हिमालय की, उसके गर्भ में यहाँ पर आपको ग्रेनाइट जैसे नीस की चट्टानें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम बुग्याल, पयार या फिर अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं। ठीक है, और जो आपको चमोली में फूलों की घाटी दिखेगी, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, तो वो भी यहाँ पर महान हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि जो महान हिमालय है वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको भोटिया लोग कहते हैं। और जो इन कार्य करते हैं वो है पशुपालन, ऊनी, हस्तशिल्प, जड़ी बूटियों जैसे खाल का ये कार्य करते हैं। और ये ग्रीष्मकालीन कृषि भी करते हैं यहाँ के लोग। तो ये था महान हिमालय के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पर लघु हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय के बाद लघु हिमालय जो कि है सबसे उत्तर में तो था महान, और उस महान हिमालय के दक्षिण में अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर लघु हिमालय हमको देखने को मिलता है। लघु हिमालय का निर्माण वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर से 4500 मीटर है। अब आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो उत्तराखंड है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है, यानी कि जो मध्य हिमालय के अंतर्गत है यहाँ पर उत्तराखंड का सर्वाधिक हिस्सा है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर सर्वाधिक चौड़ाई है। इसी वजह से यहाँ पर लघु हिमालय का जो हिस्सा है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर 9 जिलों में ये फैला है, तो जिसका पूर्वी छोर चंपावत है और पश्चिमी छोर देहरादून है। तो इस कारण भी यहाँ पर जो लघु हिमालय है वो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा फैला है, इसलिए हम उत्तराखंड को लघु हिमालय का हिस्सा बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो आंशिक हिमाच्छादित होने के कारण हिमांचल या फिर हिम का आंचल इसको कहा जाता है, यानी कि आंशिक हिमाच्छादन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जैसे चट्टानें देखेंगे तो स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट, ये सभी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरयू नदी, रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल आदि प्रमुख नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इनका उद्गम यहाँ पर से होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रमुख खनिज प्राप्ति स्थान। तो प्रमुख खनिज प्राप्ति स्थान जो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, उसमें तांबा जो है अल्मोड़ा तथा पौड़ी से प्राप्त होती है, और एस्बेस्टस पौड़ी गढ़वाल से। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो अल्मोड़ा और पौड़ी से, और जिप्सम और मैग्नेसाइट, ये सभी यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उत्तराखंड के लघु हिमालय के अंतर्गत।
इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे औसत वर्षा की। तो औसत वर्षा यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो लघु हिमालय का क्षेत्र है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो कोणधारी सघन वन जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इन यहाँ पर जो फसलें हैं, फल जो शीतोष्ण कटिबंधीय फल है, सेब, नाशपाती, चेरी या फिर अखरोट। यहाँ पर पूछ लिया जाता है सेब कैसा फल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय फल है सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट। अलकनंदा की जो घाटी है चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। जो अलकनंदा की घाटी है वो चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो कि हमको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से, जैसे नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, लाल टिब्बा, विंसर, मसूरी, ये सभी जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर भीमताल, नैनीताल, सातताल, चोखाताल, पूनाताल आदि इस प्रकार की झीलें भी पाई जाती हैं। इन चीज़ों को हम बाद में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल और प्रमुख झीलें। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा इसका आपको बताया है, इसके विस्तार से डिटेल हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है जो कि लघु हिमालय का भाग है। यानी कि अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो दूधातोली श्रृंखला है वो किस हिमालय का भाग है, तो हम बोलेंगे लघु हिमालय का भाग। अगर ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है, तो दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। यह श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली ये भी आपको पता होना चाहिए, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में फैली है। अब यहाँ से 5 नदियाँ जो हैं उनका उद्गम स्थल है दूधातोली श्रृंखला से। कौन कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और बूनो नदियाँ। तो ये 5 नदियाँ जो हैं वो दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं उत्तराखंड के लघु हिमालय के हिस्से से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज जो भी है उत्तराखंड के ग्रुप सी, एसएससी, यूकेएसएससी सभी की हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास के लिए आप यहाँ पर मेरे चैनल पर ही करंट अफेयर के सेशन में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, तो वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके जो कि जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी करते हैं, उसकी क्लास भी मैं ले रहा हूँ, उसको भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और यहाँ पर अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय की, जिसको हम उप हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय जिसको उप हिमालय बोलते हैं, इसको बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। हिमालय का पाद क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हिमालय ख़त्म होता है, यानी कि सबसे पहले ऊंचाई पर था वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, और सबसे जो इसकी निचली श्रेणी है उसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं, इसीलिए इसको हिमालय का पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है, सबसे कम चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की, और ऊंचाई इसकी सबसे कम है 700 से 1200 मीटर। ये जो है हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यानी कि सबसे बाद में ये निर्माण हुआ इसका। और वर्षा जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के। ठीक है, और यहाँ पर जो खनिज हैं डोलोमाइट की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि देहरादून के मंदारसू और बाड़ाकोट में और ऋषिकेश में यहाँ पर डोलोमाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फोरिक सेल, ये आदि खनिज यहाँ पर शिवालिक हिमालय में मिलती हैं। अब यहाँ पर एक बार हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर हमने पढ़ा यहाँ पर वृहत हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। उसके बाद हमने पढ़ा लघु हिमालय जो कि उसके दक्षिण में है। अगर हम लघु हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर हमको शिवालिक हिमालय मिल जाता है। अब देखिए ये तो 3 थे हिमालय के हिस्से। अब जब हिमालय से हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान इस तरीके से हमको दिखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे जो हिमालय से नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो नीचे की ओर आते आते यहाँ पर अपने साथ मिट्टी, बड़े बड़े चट्टान, हिम सैल सभी को बहा कर ले आती है। तो जब ये शिवालिक हिमालय से नीचे को आती है भाबर क्षेत्र में तो यहाँ पर ये नदियाँ विलुप्त होने लगती हैं। विलुप्त होने लगती हैं मतलब यहाँ पर ये नदियाँ मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर को इकट्ठा कर देती हैं, जिस कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं भाबर क्षेत्र।
भाबर क्षेत्र के अगर दक्षिण में आते हैं तो ये आपको ब्लैक वाली पट्टी दिखाई दे रही है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जो भी नदियाँ यहाँ पर भाबर क्षेत्र में रुकी हुई थी वो धीरे धीरे करके प्रवाहित होती हैं और वो अपना रास्ता भटक जाती हैं। तो जब अपना रास्ता भटक जाती हैं तो वो तराई क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती हैं, और जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी दलदली पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी, क्योंकि उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता तो वो फैल जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर दलदली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण ये जो मिट्टी है वो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होती है, इसलिए यहाँ पर धान, गन्ना, गेहूँ, आलू की खेती की जाती है। अब अगर हम देखेंगे तराई क्षेत्र के बाद सबसे लास्ट में गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान जब आता है तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा की नदी, तो ये सभी यहाँ पर पाई जाती हैं गंगा के मैदान में, और यहाँ पर इसको खादर और बांगर भी कहा जाता है। गंगा के मैदान को खादर और बांगर भी कहा जाता है क्योंकि खादर तो उसको बोलते हैं जहाँ पर नदियाँ आती हैं, यानी कि जहाँ पर नदियों का प्रवाह होगा उसको बोलेंगे हम खादर, और जहाँ पर सूखा स्थान होगा, जहाँ पर बंजर भूमि होगी, जहाँ पर नदियाँ नहीं प्रवाहित होती हैं, उसको हम बोलते हैं बांगर। इसलिए गंगा का जो मैदान है वो खादर और बांगर से मिलके बना है। तो ये था आज की वीडियो में, जो कि हमने हिमालय के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है उत्तराखंड के। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं। इनका आंसर मैं अगली आने वाली वीडियो में कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगार पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का शासक था? अगला क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से लेके आऊँगा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।